मैं हिंदी अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय नारंगी से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं से व्याकरण का पाठ करेंगे जो आधारित है वाक्य पर। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य को समझने से पहले हमें वाक्य के बारे में पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह का अर्थ होता है कि उसका अपना अर्थ निकलना चाहिए। अब आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य जिसे सरल वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब समझेंगे कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है और इसमें एक ही क्रिया होती है, वह क्रिया मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है जिसका अपना अर्थ होता है, अर्थात वाक्य का कुछ अंश वाक्यांश जिसे कहते हैं उसे उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे सरल वाक्य का उदाहरण है कि राम गेंद से खेलता है। राम इसमें एक उद्देश्य है, गेंद से खेलता एक विधेय है और इसमें एक क्रिया है खेलना। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? खेलना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया है और यही क्रिया मुख्य क्रिया है। अब आगे है दूसरा प्रकार रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। उन्हें योजक शब्दों के द्वारा या योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त, जुड़ा हुआ, अर्थात इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिन्हें योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है। अब ये पता होना चाहिए हमें कि योजक चिन्ह कौन से होते हैं। तो योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि। ये सभी योजक शब्द के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, अर्थात 2 वाक्य ऐसे हैं जिनका अपना अर्थ निकल रहा है। एक है मुझे बुखार था, दूसरा है मैं विद्यालय नहीं जा सका। इन दोनों को एक योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है और वह है इसलिए। तो मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये कैसा वाक्य बन जाता है? संयुक्त वाक्य। अब आगे है इसका रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद जो है वह है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य जिसे कहते हैं। मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी जो उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। अब व्याधिकरण योजक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो इस प्रकार है: जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, कि, क्योंकि, अगर इत्यादि। उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। बताया गया है कि गीता कैसे प्रथम आई? जब उसने मेहनत की। तो जब और तब ये 2 व्याधिकरण योजक शब्द है जिनसे वाक्यों को जोड़ा गया है।
अब आगे है कि मिश्र वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार हैं। एक है संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, इस उपवाक्य में या यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। संज्ञा उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य से की योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य ऐसा प्रधान उपवाक्य या ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया आप सभी को पता ही है, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। अब आता है रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण, अर्थात वाक्यों को किस तरह से हम बदल सकते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में। तो एक उदाहरण देखेंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। माँ ने गोलू को डांटकर सुलाया। अब सरल वाक्य है, एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। सुलाना क्रिया है और माँ जो है वो कर्ता है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। जैसे कि पहले आपको पहचान बताई गई थी कि संयुक्त वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाएंगे। तो जब सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो यह इस प्रकार बदलेगा कि माँ ने गोलू को डांटा और सुला दिया। अब 2 वाक्य हो गए हैं, एक माँ ने गोलू को डांटा और दूसरा सुला दिया। इन दोनों ही वाक्यों को योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है और वह योजक शब्द है और। तो और लगने से यह वाक्य संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह से हम वाक्यों का रूपांतरण कर सकते हैं। अब एक देखेंगे कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। शालू आई और पढ़ने लगी, और आया है तो यह संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में बदलना है, अर्थात योजक शब्द को हटाना है। तो इसको सरल वाक्य में बदलेंगे कि शालू आकर पढ़ने लगी। अब इसमें शालू जो है वो कर्ता है और पढ़ने लगी वो क्रिया है, और पढ़ने लगी वह कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। आगे देखेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य किस तरह से बनाते हैं। कक्षा में अध्यापक आते ही सभी शांत हो गए। ये सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? जैसे ही कक्षा में अध्यापक आया वैसे ही सब शांत हो गए। सबका शांत होना किस पर निर्भर करता है? कक्षा में अध्यापक के आने पर। तो जो व्याधिकरण योजक शब्द है जैसे और वैसे, इनके द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है, इन वाक्यों को जोड़ा गया है। तो जैसे ही कक्षा में अध्यापक आया वैसे ही सब शांत हो गए। इस तरह यह एक मिश्र वाक्य बन जाता है। अतः हमने क्या देखा कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। अब आप अभ्यास कार्य के द्वारा पहचान कर बता सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस प्रकार का है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।